जी हाँ भाई और बहनों, फिर से एक बार शुरू हो चुकी है दिन भर की भेड़ चाल। हम लोगों की एक आदत है और वो आदत भेड़ में भी है। एक भेड़ इधर गई तो सब के सब उधर ही जाए। मनुष्य भी होकर के भेड़ जैसा ही रहना है तो मनुष्य होने से क्या फायदा। तो लग चुकी है भक्तों की लंबी कतार, सबकी दुआ कबूल हो, सबका हो बेड़ा पार। जब बच्चा ये सवाल करता है कि भगवान क्या है तो उसको तुरंत उत्तर मिलता है। क्या उत्तर मिलता है? वो ऊपर बैठा है। किसी ने प्रथा बना दी, अब उस प्रथा को कौन तोड़े? भेड़ वाली बात है, भेड़ वाली। एक ने कह दिया करनी का फल है, फिर सब कह दे तेरी करनी का फल है। लगी है सेल, खुला है मेला, आ जाओ बाजार में। डिस्काउंट भी है, ऑफर भी है, बस लग जाओ कतार में। तो सभी लोग लगे हुए हैं जिसका हमको कोई आभास नहीं है, जिसका हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एहसास नहीं है। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं इसको तुम छोड़ दो। ये आपका जीवन है और आपके ऊपर निर्भर है। अभी तो सपने में एक हाउसवाइफ हूँ बस। मैं एक एंटरप्रेन्योर, उसके साथ साथ हाउसवाइफ। 9th से ही मैं एक्टिंग में मैं कोशिश करता हूँ। I love photography. That is again a big passion for me. मैंने कॉलेज के लिए भी काफ़ी सारे मैंने नुक्कड़ नाटक और काफ़ी सारे थिएटर मैंने स्ट्रीट प्लेस वगैरह मैंने किए हैं। यही है कि मेरे बच्चे पढ़ लें अच्छे से, हमारा भी नाम रोशन करें। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे हॉलीवुड के काफ़ी सारे एक्टर्स रहे हैं। स्पोर्ट्समैन ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करते थे rather than मूवी स्टार्स। मैंने जिंदगी में कभी किसी को फॉलो नहीं किया। आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ लीडर। आजकल जो भी काम करते हैं सब समाज को देख के ही करते हैं। समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, अगर हमने ये नहीं किया तो समाज क्या हमें माफ़ करेगा या नहीं करेगा। समाज को दिखाना है कि हाँ हम इतने ऊंचे हैं, समाज को दिखाना है नहीं मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान हूँ। तो समाज को बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, अपने आप से भी ऊंचा दर्जा आजकल लोगों ने। सपने अपने आप को जस्ट एक हाउसवाइफ ही नहीं देखना चाहती, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ फॉर सोसाइटी। इंडियन वुमेन का जो एक लोगो बना हुआ है कि उन्हें सिर्फ घर बच्चे संभालने और उन्हीं के लिए पूरा कुछ करना है, वही मेरी थिंकिंग नहीं है। उन सब के साथ अपने लिए भी जो अपनी इच्छाएं हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। लोखिदा, हमारे एज डिफरेंस मस्ट बी एटलीस्ट 20 years, बट उन्होंने एक दिन बोले देखो वो जो सामने जो माउंटेन जो हिल्स दिख रहे हैं उसको दलमा हिल्स बोलते हैं। तो एक दिन वो हमें लेके गए और हम वॉक किए ऑलमोस्ट 3000 feet एंड वी टुक ऑलमोस्ट 5 घंटे। तो वो जो एक विल्डरनेस में जाने का जो एक आनंद आया और हमने जो वाइल्ड एलिफेंट देखे, सो वो बिकम अ हॉबी। मेरी फ्रेंड थी जो पुलिस में थी, तो मैं भी उसको देख के मुझे लगता था मुझे भी पुलिस में ही जाना है। तो इसी से मैं काफ़ी पहले से ही मम्मी पापा से भी बोलती थी कि मुझे पुलिस में ही जाना है, बट शादी जल्दी हो गई, इस मारे नहीं हो पाए। हॉबीज़ मैं सही बताऊँ तो काफ़ी सारी हैं मेरी।
खाली होता हूँ तो गाने सुन लेता हूँ, मूवीज़ देख लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो वही है, लोगों को मैंने काफ़ी फॉलो किया है। काफ़ी कम चीज़ें जो मैंने अपने आप से करी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने लोगों को देख देख के मैं सीखा हूँ। लगे हुए हैं लोग, लगे हुए हैं लोग। अब लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? कि लोगों को तो काम पे जाना ही है। क्यों? क्या रखा है ऑफिस में? लड्डू। सब कुछ भूल गया मनुष्य, भेड़ बन गया। वो ऐसा कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप ने सिखाया बहुत, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी। कोई भी चीज हो गई, सॉरी, सॉरी, सॉरी। पर सॉरी जो बोलते हैं जिस तरीके से, वो तरीका साफ जाहिर करता कि हमारे में सौरव कुछ नहीं है ना। तो प्रथा बन गई है, लोग लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए। जो लोगों का टाइम खराब होता है, खर्च होता है, उसकी किसको परवाह? I'm not a brand follower. वैसे मुझे कलर्स में आप देखें सब कलर्स अच्छे लगते हैं। मेरे कलेक्शन में सब कलर्स के कपड़े होंगे। आई लाइक ईच एंड एवरी कलर। Color में my wife says that I always get stuck with blue. बट अगर आप फेवरेट कहें तो ब्लैक ब्लू। लोग जो होते हैं रिलीजन को फॉलो करते हैं अपने अलग अलग वजह से। जैसे कुछ लोग फॉलो करते हैं कि अगर हमने ये चीज़ नहीं की तो हमारे साथ ये गलत हो जाएगा। ऐसा सुना होता है समाज में, फॉलो कर रहे होते हैं कि मेरे नंबर अच्छे हो जाएं भगवान, इसलिए मैं आपके पास आके प्रसाद चढ़ा रहा हूँ और मेरे को पास ला दो अच्छे नंबरों से। जॉब लग जाए इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी तभी जॉब लगेगी। ये नहीं कि काम करना है तब जाके जॉब लगेगी, नहीं। वहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे, वहाँ पे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। मेरे पापा मेरे को सिखाया करते थे कि हमेशा दूसरों को मतलब इज्जत देनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए जो भी तुमसे बड़े हों। ऐसे अभी रिसेंटली हम गए थे मंदिर में किसी में, तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। बट मैं शायद ना भी लगती, बट मेरे हस्बैंड क्योंकि ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल और वो चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा इन सब चीज़ों में रहूं, तो मुझे रहना पड़ा लाइन में 1.5-2 घंटा। कैसे मैं कंटेंट रहूं, और दैट्स आई थिंक आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। भेड़ चाल की शुरुआत तो खैर जानवरों से हुई थी, लेकिन अब इंसान भी उसके प्रभाव में आ रहे हैं। हर जगह पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब खुद नहीं देखते कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है हमारे लिए क्या नहीं है। बस जहाँ एक बंदा जा रहा है लग रहा है कि हाँ यार कुछ हो सकता है, जा रहे हैं। एक्टिंग समाज ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत होती है उस लाइन में जाने के लिए। समाज को लगता है कि एक्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो टेम्परेरी है, उसमें लोग काफ़ी आगे नहीं जा सकते। मुझे लाइफ में पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हम लगते हैं जो हमेशा कुछ हम अपने साथ ही चला हुआ कर रहे हैं। हमें लगता है जो हम बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। थोड़ा सा यदि हम खाली हमें अपने को फोकस ना करें, खाली हम यदि फोकस को अपने बच्चे तक भी ले जाए, शायद हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे। कॉपी ज़्यादा करते हैं, बहुत कम है जो डिसीजन लेते हैं। आजकल तो हम लोग ही एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए। उसके बच्चे ने ये पहना, हमारे बच्चे ने भी पहनना चाहिए, या किसी लेडीज़ ने वो पहना, वो मुझे भी पहनना चाहिए। ये कॉपी ज़्यादा है हमारे देश में। हम लोगों की एक आदत है, और वो आदत भेड़ में भी है। एक भेड़ इधर गई तो सब के सब उधर ही जाएंगे। तो जब मनुष्य भी होकर के भेड़ जैसा ही रहना है, तो मनुष्य होने से क्या फायदा? मनुष्य होने से क्या फायदा? भेड़ को तो खेती करनी नहीं पड़ती, बाजार जाना नहीं पड़ता, कोई उसको खिलाता है, कोई उसके लिए खेती करता है, कोई चारा डालता है। तो भेड़ तो मनुष्य से अच्छी हुई, क्योंकि मनुष्य होकर के भी अगर व्यवहार वही है जो भेड़ का है, तो कम से कम भेड़ को तो हमेशा खाना मिलता है, और तुम उसके लिए पता नहीं कहां कहां भागते फिरते हो। तो फायदा क्या हुआ? आप मेरी बात समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात गंभीर है मजाकिया पर है गंभीर।
और गंभीर इसलिए है क्योंकि आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, और मैं मनुष्य के नाते आपसे कह रहा हूं, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, और मैं मनुष्य के नाते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कह रहा है कि नहीं, इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, क्योंकि आप जीवित हैं। आप कुछ और पा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, किसी लिस्ट से नहीं, अपने हृदय के अंदर उस सक्सेस को महसूस करके कि हां, सचमुच में मैं कितना धन्य हूं कि मैं जीवित। सब दबे हुए हैं अपने बोझ से, हम ये कैसे करें, हम ये कैसे करें, हमारे पे ये बोझ है, हमारे पे ये बोझ है, हमारे पे ये बोझ है। मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाहता, मैं आपका बोझ हल्का करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने कंधों से इस बोझ को नीचे रखें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी ना निभाएं, पर यह जो जिम्मेवारी बोझ क्यों बन गई, अब जिम्मेवारी है, ये बोझ क्यों बन गई? क्योंकि एक चीज है आपके अंदर जो कुछ और पाना चाहती है, और आपका जो दिमाग है इसमें टेप लगी हुई है, नहीं तुमको कुछ और पाना है। अगर वो होने लगे आपके जीवन में जो आपका हृदय चाहता है, तो ये जिम्मेवारियां बोझ नहीं रहेंगी, ये जिम्मेवारियां बोझ नहीं रहेंगी। इनको आप निभा सकेंगे, इनको उतना ही टाइम देंगे जितना देना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अभी तो हर एक चीज जो आपको करनी है पहाड़ जैसी लगती है, नहीं, वो भी दिन भी होते हैं कि ऐसा लगता है अब ये भी करना है, अब वो भी करना है, अब वो भी करना है, वो भी। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम नहीं करना चाहते। जो तुम नहीं करना चाहते वो पहाड़ जैसी लगती है, जो करना चाहते हो वो पहाड़ जैसी नहीं लगती। ये जग अंधा मैं कई समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा। सबका सबके साथ, परंतु यहां जो मैं चीज कह रहा हूं वो अलग है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, कोई धर्म की स्टेज नहीं है, ये मानव के नाते की स्टेज। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मानवता के नाते से कह रहा है कि तुम जिस जीवन को जी रहे हो ये असली में तुम्हारा जीवन नहीं है, एक और जीवन है जिसके अंदर तुम हर एक दिन खुशी को महसूस करो। खुश रहो, हृदय से खुशी हृदय से आती है। खुश रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो, आगे बढ़ो, अपने आप को जानो। लाइन में तो बीइंग इंडियन आपको पता ही है, कहीं ना कहीं लाइन में तो आपको लगना ही पड़ेगा, बट आई डोंट लाइक टू बेसिकली लाइन में खड़े होना। इंडिया में यदि कोई लाइन पे नहीं लगा बोलेंगे तो आइदर ही इज अ वेरी एलीट, यू नो, वी आर मिडिल क्लास पीपल, सो हर जगह लाइन। कोशिश यही होती है कि
लगना तो पड़ता है लाइन में। जैसे अब पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो अब बस सीएनजी की लाइनों में दिन भर लगे ही रहो, बस लाइनों में लगे रहो। फिर जब मूवी थिएटर में जाओ, अभी तो खैर थोड़ा सा डिजिटल इंडिया की वजह से थोड़ा सा सुकून है, लेकिन फिर भी कभी कभार जो थिएटर सपोर्ट नहीं कर रहा होता ऑनलाइन बुकिंग को, तो उसकी लाइनों में लगना पड़ता है बार बार। कॉलेज की जब फीस भरने जाओ, वो भी डिजिटल हो चुका है, लेकिन अब उसमें भी हमें रिसिप्ट चाहिए, तो उसकी लाइनों में लगना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन होती हैं। फीस की, कॉलेज की जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करना है, तो उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ बुक लेनी है, वहाँ लाइन में लगो। मंदिरों में जाओ, वहाँ लाइन में लगो। तो हर जगह में लाइन लगानी ही पड़ती है इंडिया के अंदर में। चाहे आप कितने भी डिजिटल हो जाओ, आपको रसीद चाहिए हाथ में, तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। मैं रेलवे की लाइन पे, टिकट पे लाइन पे खड़ा हूँ, पसीना से लथपथ, आप लाइन पे हैं। कभी आप धक्के से आप लाइन से बाहर हो जा रहे हैं, कभी बाहर के लोग अंदर आ जा रहे हैं। आफ्टर ऑल पूरा धक्का मुक्की करने के बाद जब पहुंचा हूँ काउंटर पे, बोला रहे वो तो सब सोल्ड आउट है, उसमें कोई टिकट नहीं है। क्योंकि एक्टिंग में मेरे को जाना था, तो मैंने काफ़ी सारी जगह मैंने ऑडिशन दिए। ऑडिशन देने के लिए मुझे काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ा। बिल्कुल भेड़ चाल ही है ये सब। आस पड़ोस में उसने ऐसा मकान बना लिया तो हम भी बनाएंगे, उसने ऐसी टाइल लगा दी तो हम भी ऐसी लगाएंगे, किसी पे कार देख ली तो वही कार हम लेंगे। हर जगह आजकल भेड़ चाल ही है इंडिया में। अगर मैं अपना राय दूं तो काफ़ी सारे काम होते हैं जो हम समाज को दिखाने के लिए करते हैं, और काफ़ी कम काम होते हैं जो हम अपने लिए कर पाते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में समाज हमारे ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। लोग अपने बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार लोग क्या बोलेंगे। बेसिकली आई वोंट से आई एम अ फॉलोअर, मैं एक लीडर ही कहूँगी अपने आप को, क्योंकि मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। अच्छी चीज़ें किसी में है सीखने के लिए तो वो सीखनी चाहिए, बाकी इंसान को अपने कैरेक्टर में ही रहना चाहिए। अपना जो इंटरनल उसका फीलिंग है उसी को एज इट इज़ बाहर इंसान को रहना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है जो यदि मैं ठीक फॉलो करता हूँ, अपने आप में ट्रूथफुल हूँ, that will also will bring result। आपके जो अंदर से जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वही आपको करना चाहिए। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, जाना कहाँ है ये पता नहीं, पर बैठी है कई सवारी। सेल खत्म। ओए आजा जल्दी आ। क्या हुआ? सेल चल लगा रखी वहाँ पे। कहाँ भाई? अबे वही ऊपर पुराने मॉल पे भाई, एक से एक ब्रांडेड क्लॉथ है। सारे अच्छे दिखेंगे, हम कम दिखता हूँ किसी से, और अच्छे पहन लेंगे। अरे तू चुप कर। अपने सेल के लिए 1-1 घंटे मेरे को लाइन में लगवाता है और खुद शॉपिंग करता है। चल तू यार। और ये जाके बात कर तू पहले। अरे हाथ छोड़ यार भाई, उस लाइन के जमाने गए। ये देख पापा का कार्ड है, आज ही निकाला सुबह, मस्ती करेंगे, तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो तुझे चाहिए वो दिलाऊंगा। बता चले अब, चल ले यार। अब यार तू हर बार वही करता है यार। नहीं यार, कुछ नहीं होगा इस बार, पक्का 9 मिनट लगाऊंगा तुझे। चल आजा, चल जल्दी चल यार, जल्दी सेल खत्म हो जाएगी। बिना सर पैर की बातें, बस जमाने को फॉलो करना है। ये दुनिया हमारी है, इसे छोड़कर क्या मरना है। और कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। यार बहुत स्लिम हो गई है पहले से। अरे मैं आजकल बहुत डाइट पे ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, तब भी पहले तो कितना मोटी लगती थी और अब इतनी एकदम। हाँ, काफ़ी हेल्दी खा रही हूँ मैं, फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, तो क्या घास फूस खाना शुरू कर दिए हैं क्या? अरे नहीं घास फूस नहीं। वो एक्चुअली मैंने बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दिया, बिल्कुल ऑयली खाना नहीं खाती हूँ, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, इसीलिए। अच्छा। और लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल फिट ही चाहिए, फिट हो, हेल्दी हो, फिटनेस पे ध्यान देता हो। अच्छा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। अरे कब चाय देना। आई जी, लो। अरे क्या बना दिया ये, इसमें शक्कर ही नहीं है। अपनी तोंद देखी है? 1 चम्मच शक्कर कम होने से आपकी मिठास में कमी नहीं आएगी, और ना 2 चम्मच तेल कम होने से आपकी चापलूसी में। तो अब खाऊं भी नहीं, जीऊं भी नहीं, पीऊं भी नहीं। लोग अपनी हेल्थ के लिए पता है कितना कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं करना चाहते। लो अब खाने में भी कॉम्प्रोमाइज।
कल का कुछ भी पता नहीं, पर फॉलो करने हैं सारे रिवाज। कलयुग के लोगों का ऐसा ही है कुछ मिजाज। और शर्मा जी बड़े चटकारे चल रहे हैं आजकल। लीजिए आप भी खाइए। धन्यवाद। पहुंच गई आप तक। अरे क्या बताऊं शर्मा जी, आपकी भाभी ने तो जीना हराम कर रखा है, खाना हराम, पीना हराम, बस जहाँ से तड़का दिखता है वहीं से गुजर लेते हैं। सही बोलो भाई साहब, अपना भी यही हाल है। घर में तो भूसा बनता है, भूसा। जैसे बाहर जहाँ मिलता है लपेट लेते हैं हम तो। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? अरे क्या बताएं, हमारी तो जिंदगी भर कभी बसों की लाइन में, सरकारी बिलों की लाइन में लगते हैं, वो शहजादे साहब शॉपिंग की लाइन में लगे रहते हैं। सही कह रहे हो भाई साहब, जिंदगी ऐसे ही बीत गई। समझा ही नहीं कभी जिंदगी को। जिंदगी कुछ और कर सकते थे हम जिंदगी में। बस अब जिंदगी भेड़ की तरह हो गई है, कभी समाज के पीछे, कभी परिवार के पीछे। आइए चलते हैं। Hi guys, watching this video. This video is very funny and comfortable for you. Like, share and comment.